ऑस्ट्रेलिया में चल रहे टी20 वर्ल्ड कप के एक बेहद रोमांचक मैच में भारत ने बांग्लादेश को हरा दिया। पाकिस्तान के खिलाफ मैच की तरह इस बार भी नतीजा मैच के आखिरी ओवर की आखिरी गेंद में हुआ। बारिश से बाधित मैच को डकवर्थ लुईस नियम के तहत छोटा किया गया। भारत ने पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 184 रन बनाए। जवाब में बांग्लादेश की टीम ने धुआंधार बल्लेबाजी की और लिटन दास की ताबड़तोड़ बैटिंग ने भारतीय गेंदबाजों को पस्त कर दिया। फिर मौसम के कारण मैच रुका और भारत ने वापसी की। बारिश के कारण मैच 16 ओवरों का हो गया और बांग्लादेश को नया लक्ष्य मिला 151 रन का, लेकिन वे निर्धारित ओवरों में 145 रन ही बना पाए। ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे विराट कोहली एक बार फिर भारतीय बैटिंग की रीढ़ साबित हुआ और उन्होंने एक संयम भरी पारी खेलते हुए 44 गेंदों पर 64 रन बनाए। लेकिन मैच के बाद बांग्लादेश टीम के प्रबंधक ने कोहली पर एक गंभीर आरोप लगाया। वैसे तो बांग्लादेश को लिटन दास की आतिशी बल्लेबाजी ने लगभग जिता ही दिया था, लेकिन उनके आउट होने के बाद टीम को मैच में टिकाए रखने का श्रेय विकेटकीपर नूरुल हसन सोहान को जाता है। नूरुल का 25 रन का स्कोर भले ही कम लगता हो, लेकिन उनके 2 चौकों और 1 छक्के ने भारतीय दर्शकों की धड़कनें खूब बढ़ाईं। लेकिन मैच के बाद उन्होंने विराट कोहली पर फेक फील्डिंग का आरोप लगाया। पत्रकारों से बात करते हुए नूरुल हसन ने कहा, हम सभी ने देखा कि ग्राउंड गीला था। अगर हम सभी बातों का जिक्र कर रहे हैं तो ये कहना पड़ेगा कि मैच में एक फेक थ्रो भी था। पेनाल्टी के तौर पर हमें 5 रन मिल सकते थे। ये बात हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती थी, पर यह भी नहीं हुआ। क्रिकेट में अनफेयर प्ले का नियम 41.5 बल्लेबाज को जानबूझकर ध्यान भटकाने, धोखा देने या बाधा डालने को रोकता है। अगर अंपायर को लगे कि ऐसा हुआ है तो वो उस गेंद को डेड बॉल घोषित करते हुए बैटिंग साइड को 5 रन दे सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैच के दौरान ज़बरदस्त फॉर्म में चल रहे बांग्लादेशी ओपनर लिटन दास 24 गेंदों पर 56 रन बनाकर खेल रहे थे। मैच के 7वें ओवर में अक्षर पटेल की दूसरी गेंद पर उन्होंने स्वीपर बाउंड्री पर कट मारा। पहला रन आसानी से लेने के बाद बांग्लादेश बल्लेबाज जैसे ही दूसरे रन के लिए दौड़े, 30 गज के घेरे में खड़े विराट कोहली नॉन स्ट्राइकर एंड पर गेंद फेंकने की एक्टिंग करते दिखे। ये लगभग उस समय हुआ जब बाउंड्री से विकेटकीपर की ओर फेंका अर्शदीप सिंह का थ्रो कोहली की दाईं ओर से गुजर रहा था। बांग्लादेश ने रन पूरा कर लिया और बाउंड्री से गेंद विकेटकीपर दिनेश कार्तिक के दस्तानों में आ गई। नियम के मुताबिक बल्लेबाज का ध्यान भटकाना गलत है, लेकिन क्या वाकई कोहली की वजह से बल्लेबाज भ्रमित हुआ? दूसरा रन लेते वक्त बांग्लादेश के बल्लेबाजों में कोई कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं दिखा। सोशल मीडिया पर भी कई लोग कोहली की कथित फेक फील्डिंग की वीडियो क्लिप शेयर कर अपने अपने कमेंट लिख रहे हैं। बांग्लादेश के क्रिकेट विश्लेषक नजमुल चौधरी ने ट्वीट में लिखा, कोहली को फेक फील्डिंग के जरिए बांग्लादेशी बल्लेबाज शांतों का ध्यान भटकाते हुए देखा जा सकता है। नियम के तहत भारत पर 5 रन की पेनाल्टी लगनी चाहिए थी, लेकिन अंपायर ने कुछ नहीं किया। कार्तिक नाम के एक भारतीय समर्थक ने लिखा, मैं व्यक्तिगत तौर पर फेक फील्डिंग पर पेनाल्टी के हक में नहीं हूं, लेकिन यह निश्चित तौर पर फेक फील्डिंग थी। एक अन्य भारतीय फैन ने लिखा कि इल्ज़ाम लगाने से पहले सारे नियम को ठीक से पढ़ा जाना चाहिए। उनका कहना था, कोहली गलत नहीं थे, बल्लेबाजों का ध्यान नहीं भटका। स्ट्राइकर के एंड की ओर दौड़ रहे बल्लेबाज को गेंद साफ दिख रही थी। पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस में भी भारत बांग्लादेश मैच में हुए इस विवाद पर चर्चा हो रही है। मिसबाउद्दीन नाम के एक यूज़र ने ट्वीट किया है कि ये फेक फील्डिंग थी जिसे अंपायर ने नज़रअंदाज कर दिया। अब्दुल्ला चौधरी ने ट्वीट किया है कि ये चीटिंग है। इस मैच में न्यूजीलैंड के क्रिस ब्राउन और दक्षिण अफ्रीका के मार्कस इरासमस ने अंपायरिंग की थी। मार्कस इरासमस पाकिस्तान के खिलाफ 23 अक्टूबर को भारत के मैच में भी अंपायर थे। इस मैच में पाकिस्तानी समर्थकों ने आखिरी ओवर में कमर से ऊंची गेंद को नो बॉल बताने वाले इरासमस के फैसले को चुनौती दी थी। इस मैच में भी इरासमस अंपायरिंग कर रहे थे। पाकिस्तान पत्रकार इत्तेशामुल हक ने अंपायरों की तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, भारत को मुबारकबाद, सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए उन्होंने जो तस्वीरें शेयर की उनमें एक में बाबर आजम अंपायर को कुछ समझा रहे हैं और दूसरी तस्वीर में बांग्लादेश कैप्टन शाकिबुल हसन अंपायर से बात कर रहे हैं। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।